और बड़ी खबर, यूपी की 208 सीटों के लिए बीजेपी आज सस्पेंस खत्म कर सकती है। आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में यूपी की 208 बची हुई सीटों में जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। 5 दिनों तक लगातार माथापच्ची के बाद अभी तक बीजेपी सभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। आज दोपहर 12 बजे यह बैठक फिर से होगी। उसके बाद कभी भी बीजेपी बाकी बची 208 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान कर सकती है। इसमें अब यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो गठबंधन के दल हैं उन्हें कितने सीटें जा रही हैं। बीजेपी ने अभी तक 4 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरे लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे, जबकि तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 नाम का उल्लेख था। हालांकि चौथी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया था, यानी कि 403 में से बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब बाकी बचे 208 सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। बीजेपी की लिस्ट में देरी की वजह केवल उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं है, बल्कि 5 सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर भी फंसा हुआ है। बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अपना दल सोनेवाल अब तक सिर्फ 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार पाया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही अपना दल सोनेलाल, ये पार्टी के पहले टिकट के तौर पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को ऐलान किया गया है और रामपुर की स्वार टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के मुकाबले हैदर अली खान को उतारा गया है। खबर यह है कि अपना दल को 18 से 20 जबकि निषाद पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। और हालांकि ये दोनों ही पार्टियां ज्यादा सीटों का दावा ठोक रही हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में 15 दिन ही बचे हैं और इससे पहले सभी दल अपनी अपनी तरफ से जीत के दावे तो कर रहे हैं। बीजेपी का 300 प्लस का दावा है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन भी 400 सीटों के दावे के साथ चुनाव में उतरी है। लेकिन सवाल है कि सियासी दलों के इन दावों में कितना दम है, जनता क्या सोचती है, इसे लेकर इंडिया टीवी समेत अलग अलग मीडिया हाउसेस ने ओपिनियन पोल कराए हैं। आपको बताते हैं कि किसके पोल में किस दल को कितनी सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे पहले आपको इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे क्या बताते हैं। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल क्या कहता है। बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एसपी को 160 से 165, बीएसपी को 2 से 5, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया उसके क्या नतीजे वो भी आपको बता देते हैं। तो सी वोटर ने जो किया था ओपिनियन पोल, उसमें बीजेपी को 223 से 235 सीटें दिखाई गई हैं, एसपी को 145 से 157 सीटें, बीएसपी को 8 से 16, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें। और पोल स्टार्ट का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के खाते में 235 से 245, एसपी को 120 से 130, बीएसपी को 13 से 16 और कांग्रेस को 3 से 9 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें यहां पर दिखाई जा रहे हैं। वेटो नाम की एजेंसी ने जो ओपिनियन पोल किया था उसके मुताबिक बीजेपी को 240, एसपी को 143, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2। और आपको दिखाते हैं कि इन सभी ओपिनियन पोल का निचोड़ क्या है, यानी कि पोल ऑफ पोल करते हैं तो औसत कितना आता है। तो उसको आप देखिए कि किस तरह से महापोल अगर देखें तो टोटल कितना आ जाता है। तो 236 ये बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और 146 आप देखें औसत तो ये एसपी के खाते में है, 10 बीएसपी, कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में 5। तो ये मोटा मोटा आपको अगर सबका निचोड़ निकाला जाए तो 236 तक बीजेपी का, 146 तक एसपी का जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।